आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड। मोड होता क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू है सीरीज़ की, एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार अकर करती है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आती है, उसे मोड कहते हैं। तो मैं इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में आई राइट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज़ विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज़, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज़। कोई भी ऐसी वैल्यू सीरीज़ की जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम आती है, उसे मोड कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मोड कहानी ख़त्म हो जाएगी, मोड आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। तो मोड की जो कैलकुलेशन है बेसिकली वो 3 टाइप की सीरीज़ में होगी। मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मोड। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं करके बताऊँगा इस वीडियो में, इंडिविजुअल सीरीज़। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ और लास्ट है कंटिन्यूस सीरीज़। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ का आता है, वो भी ग्रुप डाटा वाला आता है, जो कि सबसे मेन है। तो जो ग्रुप डाटा है उसको एक बार अच्छे से सीखिएगा, पॉज कर करके साथ के साथ सॉल्व कीजिए ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। जो इसके डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के जो इंस्पेक्शन मेथड है वो बहुत आसान है, वो आने के चांसेस कम रहते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज़ तो अगर आपने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे या फिर आपका जो है वो किस्मत अच्छी होगी तभी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल सीरीज़, मैं हेडिंग बना देता हूँ इंडिविजुअल सीरीज़, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन कर देते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं एक, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मोड का जो सिंबल है वो Z होता है, कैपिटल। जैसे मीन का एक्स बार, मीडियन का सिंबल होता है कैपिटल M। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन 3, 8, 6, 4, 3, 9, 4 एंड 3। तो हम लिख लेंगे भाई मोड इज़ 3, बिकॉज 3 सबसे ज़्यादा बार अकर करता है। मोड इज़ 3। क्यों? बिकॉज 3 occurs most of the times, because it occurs most frequently in the series, या most of the times, एक ही बात है। इंग्लिश उल्ट पुल्ट करके लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा जो पुरानी मैंने 5-6 साल पहले वीडियोस बनाई थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। उस टाइम नेट का चक्कर पड़ता था, नेट पैक नहीं होते थे, छोटी छोटी वीडियोस बनाता था। आजकल तो हर एक के पास नेट है, तो मैं आराम से बनाता हूँ ताकि स्लो स्टूडेंट को भी समझ आ जाए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब हम हेडिंग बनाते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर बेसिकली मैं हेडिंग बना के अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कि टीचर प्रेजेंटेशन पे ही मरता है। ठीक है, मुझे ये पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो मैं बच्चों को अच्छे नंबर दे देता हूँ पेपर में। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड ये बहुत आसान है, पेपर में उम्मीद मत रखना इतने आसान की। और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। और तैयार हो जाओ ग्रुपिंग मेथड के लिए। ग्रुपिंग मेथड ही आपको जो है वो पेपर में आ सकता है, 99% चांस इसी के होते हैं। अब मैं दोनों को एक क्लाउड सा बना देता हूँ। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है? इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि भाई इंस्पेक्शन करो, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको मोड डिक्लेयर कर दो। फॉर एग्जांपल एक्स हमने लिख लिया 10 to 20, फ्रीक्वेंसी लिख ली 3, 5, 4, 3, 2। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसकी है? 20 की। मतलब 25 टाइम्स अकर करता है और बाकी कोई भी नंबर, बाकी कोई भी एक्स इतने ज़्यादा बार अकर नहीं करता। तो मोड कितना हो गया? 20, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मोड हो गया। अब आप दिमाग से सोचो, इतने से क्वेश्चन के वो आपको 6 मार्क्स 5 मार्क्स नहीं देंगे, तो ये तो एक नंबर का भी नहीं बना। ठीक है, तो मेन क्या है? ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग में आ सकता है, बाकी सारे शॉर्ट में आएंगे। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए थोड़ा अपनी कमर कस लो और अपना पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाओ और साथ के साथ सॉल्व करना।
नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा ये। तो सबसे पहले जो ग्रुपिंग मेथड है मैं उसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे ताकि सबको समझ आ जाए। हमें तो डाटा की कोई चक्कर नहीं है, आजकल तो हर जगह नेट है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हमने लिख ली 10 to 60 तक, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली 3, 2, 5, 4, 3, 1। तो सपोज़ आपको ये क्वेश्चन गिवन है और आपको कहा निकालो भाई, निकालो, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अब एक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, क्या पता 10 से लेकर 15 तक होते, 13 तक होते, 12 तक मतलब 130 तक होते। तो ये मैं शॉर्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरी जो कॉपी का पेज है वो इतना लंबा नहीं है कि मैं 10-10 वाले सॉल्व करूँ। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते, हम एक्स लिख लेते हैं वही हमें जो गिवन थे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही वाली सेम 3, 2, 5, 4, 3, 1, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमें गिवन है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये पता लगता रहे कि मैंने ऐड ऑन क्या किया है, मैंने खुद सॉल्व क्या किया है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के कॉलम को 1 दे देंगे। हम इसमें 6 कॉलम्स बनाएंगे, हमेशा 6 कॉलम्स ही बनते हैं, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे 1 + 2 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब ऐड करेंगे पहले 2 नंबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू। जैसे पहले 2 नंबर फ्रीक्वेंसी के क्या हैं 3 + 2, ठीक है, ये आ गया 5। नेक्स्ट टू क्या है, नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी क्या है 5 + 4। नेक्स्ट टू ऐड करेंगे 9। नेक्स्ट टू क्या है 3 + 1, ये कितना आ गया 4। तो इसमें हमने क्या किया, 2-2 के पेयर बनाए, पहले 2, अगले 2, अगले 2, अगले 2, अगले 2, 2-2 के पेयर बनाए। थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, पहला छोड़ के अगले 2 के पेयर बनाएंगे, मतलब सेकंड और थर्ड का, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू। अब इसमें पहला छोड़ के नेक्स्ट टू कौन से हैं 5, 2 + 5, नेक्स्ट टू कौन से हैं 4 + 3, नेक्स्ट टू बचते ही नहीं है, नेक्स्ट टू तो नहीं रहते ना, एक ही रहते तो कहानी ख़त्म होगी। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे 3-3 के पेयर, इसमें मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3, मतलब फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, ठीक है। फर्स्ट 3 कौन से हो गए 3, फर्स्ट 3 हो गए, मैं रब कर देता हूँ 3, 2 एंड 5, इन तीनों का पेयर बनाओ 3 + 2 + 5, इसका पेयर बनाओगे तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 10। नेक्स्ट 3 का पेयर ये हो गया 4, 3 एंड 1, तो लिखो 4 + 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट थ्री कौन से, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, और नेक्स्ट थ्री। तो सबसे पहले फर्स्ट को छोड़ देंगे तो 2, 5, 4 इसका पेयर बन गया, मैं लिखूँगा 2 + 5 + 4, तो ये आ गया 11। अब नेक्स्ट 3 नहीं बनते क्योंकि वो तो 2 ही बच गए ना, 3 और 1, तीसरा होता तो हम कर लेते इसका एक पेयर। तो 2 बचे हैं तो हम 2 का पेयर बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। ओहो लाइन गलत हो गई है, ठीक है। अब सिक्स्थ कॉलम बनेगा और उसमें हम पहले 2 छोड़ के नेक्स्ट थ्री, ये हमेशा याद रखना है। एक बार मैं रिपीट करूँगा, पहले ये मैं ख़त्म कर लूँ। तो फर्स्ट 2 छोड़ दें नंबर, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर कौन सा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, एक बार मैं ब्रैकेट डाल लूँ, थर्ड नंबर से शुरू करना है, ये है 5, 4 एंड 3, तो मैं लिखूँगा 5 + 4 + 3 दैट इज इक्वल्स 12। ओहो स्पीड में कभी चक्कर पड़ जाता है, तो ये आ गया 12। आई रिपीट, मैंने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू, नेक्स्ट कॉलम में पहला छोड़ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3, लास्ट कॉलम में फर्स्ट 2 छोड़ के नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3। अब इस टेबल को क्या कहते हैं, ग्रुपिंग टेबल। इस टेबल को हम कहते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब हर एक कॉलम में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एनसर्कल करना है, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ 5 बड़ा है, यहाँ 9 बड़ा है, यहाँ 2 7 है, तो दोनों के दोनों को एनसर्कल कर लो। यहाँ पे 10 बड़ा है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। तो ये था हमारा ग्रुपिंग टेबल। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाके आपको एनालिसिस टेबल बनाऊंगा। अब ये एनालिसिस टेबल कैसे बनता है वो देख लें आप ज़रा।
हेडिंग बनाते हैं एनालिसिस टेबल। मैं थोड़ा आराम आराम से चलूँगा ताकि अबड़ा दबड़ी ना हो और आपको समझ आ जाए। यहाँ से एक्स बनाते हैं, ओहो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस साइड हम ले लेते हैं, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इस साइड ले लेते हैं एक्स और इस साइड ले लेते हैं कॉलन्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कैपिटल एक्स लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक्स जो हैं वो लिख लूँगा, या कॉलन्स जो हैं वो 6 होने चाहिए क्योंकि हमने तो 6 कॉलन्स ही बनाए हैं। तो इसी तरीके से ये चलेगा। सबसे पहले एक्स है 10, 20, 30, 20, ओहो 20, 30, कभी कभी ये स्टाइलस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, 40, 50। ये मेरे पास जो सैमसंग का टैबलेट है ये थोड़ा पुराना है, आजकल तो जो लेटेस्ट चल रहे हैं उसमें तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो 60 तक मैंने लिख लिया। और कॉलम कितने बनेंगे, 6 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो हमने 6 तक लिख लिया और लास्ट में हम इसका टोटल लिख लेंगे, टोटल। तो अब ये कैसे करना है वो उस पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से इसको किया जाता है उस पे मैं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा 5, 5 के सामने एक्स की वैल्यू कितनी है 30। तो मैं टेबल में जाऊँगा और फर्स्ट कॉलम में 30 के आगे एक टिक मार दूँगा। देखो फर्स्ट कॉलम है और 30 के आगे टिक। नेक्स्ट कॉलम में बड़ा कौन सा है 9, 9 किसको मिला के बना 4 और 5। तो अगर आप देखोगे 4 और 5 के सामने कौन सा नंबर है, 4 और 5 के सामने नंबर है 30 एंड 40। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा और सेकंड कॉलम के सामने 30 और 40 पे टिक लगा दूँगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ तो बड़ा कौन सा है, ओह ये तो उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही सर्कल कर लेते हैं। 7, 7 दोनों के दोनों बड़े हैं। ये 7 किसके आगे 20, 30 और दूसरा किसके आगे 40, 50। तो मैं 20, 30, 40, 50 के आगे टिक मार दूँगा। थर्ड रो के आगे तो मैंने 20, 30, 40, 50 के आगे टिक मार दिया। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है 10, 10 के आगे क्या है 3 to 5 मतलब 20, 10, 20, 30। सबको रब कर देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होएगी। तो 10, 20, 30 के आगे मैं टिक मारने लगा हूँ, फोर्थ के आगे, फोर्थ रो के आगे। तो 10, 20, 30 मैंने टिक्स लगा दिए। इसके बाद फिफ्थ कॉलम में देखते हैं कौन सा बड़ा है, वो था नेक्स्ट वाला और सिक्स्थ में ये वाले। तो आप देख लेना एकदम से आपको पता लग जाएगा। तो जब हम टोटल करते हैं तो इनमें टोटल टिक्स किसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं 30 के। तो मोड कितना आ गया 30, बस छोटी सी बात थी। तो जिसके हाईएस्ट टिक्स आते हैं वो मोड आ जाता है, ठीक है। मैं मोड लिख लेता हूँ 30 क्योंकि इसके हाईएस्ट टिक्स हैं, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट टिक्स। मगर अब कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, क्यों हाईएस्ट टिक्स बराबर आ जाते हैं। उस केस में क्या करना है वो बताता हूँ, उसको बाय मॉडल सीरीज़ कहते हैं। लिख लेता हूँ नोट इफ़ हाईएस्ट टिक्स आर इक्वल, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इफ़ हाईएस्ट टिक्स आर इक्वल, अगर हाईएस्ट टिक्स बराबर रहेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला मोड का क्या बन जाएगा, इफ़ हाईएस्ट टिक्स आर इक्वल दैट इज़ बाय मॉडल सीरीज़। ऐसी सीरीज़ को बाय मॉडल मतलब बाय मतलब टू मोड्स होते हैं ऐसी सीरीज़ के। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब पहले इसी सीरीज़ का मीडियन निकालेंगे, फिर इसी सीरीज़ का मीन निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और बात, कई बार आपको मोड और मीडियन दिया होता है, मीन निकालना होता है, तो तीनों में से कोई 2 चीज़ें गिवन हो और तीसरी निकालनी है तो ये फार्मूला काम में आएगा। अब हम हेडिंग बनाते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ में भी 2 ही मेथड हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना रहा हूँ कंटिन्यूस सीरीज़, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में इंस्पेक्शन मेथड में इसका फॉर्मूला लगता है और जो ग्रुपिंग मेथड है वो उसी तरीके से होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग बना ली है मैंने इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में जो इसका अंडरलाइन करके फार्मूला लिख लेता हूँ। इंस्पेक्शन मेथड में इसका जो फार्मूला है वो है मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 होल ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 होता है लोअर लिमिट,
ठीक है। L1 लोअर लिमिट, I होता है क्लास डिफरेंस, F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F1 के ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 कैसे होता है वो मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। क्लास इंटरवल है मान लो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10. Suppose this is the question and frequency is 3, 5, 2, 3, 2. अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5। तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F1 और ऊपर वाला, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा रब करता हूँ, रुको, उल्टा पुल्टा हो गया ये। ऊपर वाला होता है F0, नीचे वाला होता है F2। फिर से लिख देता हूँ, कौन सी यहाँ कोई वो पड़ रही है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो F1 के सामने जो है 2 to 4 उसी का डिफरेंस देखना है और L1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ को मैं फॉर्मूले में डालूंगा, कलर चेंज करते हैं और फॉर्मूले में डालने की कोशिश करते हैं। तो L1 कितना है 2 प्लस F1 कितना है 5, F0 कितना ऊपर वाला 3, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 5 माइनस F0 3 माइनस F2 2 इंटू आई इज़ द क्लास डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाता है आपका 2.8। अब हमारा आंसर 2 और 4 के बीच में आना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर 2 और 4 के बीच में नहीं आया तो चांसेस हैं कि ये गलत हो, और अगर 2 और 4 के बीच में नहीं आता और आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली और चेक कर लिया कि ये मतलब ऐसे ही आ रहा है तो उसका फॉर्मूला लग गया, वो अगर आप लोग मुझे कहोगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट मेथड की हेडिंग बनाते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड सेम टू सेम रहेगा, बट यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग मेथड लिख दिया, डाटा चलो कोई बात नहीं। क्लास इंटरवल आपको दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो है 3, 2, 5, 2, 1। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब आपने इसकी मोड निकालनी है, और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है ग्रुपिंग मेथड का, ये बात याद रखना। अब ये तो मैंने 5 दिए हैं क्योंकि मेरे पेज में थोड़ा छोटा पेज है, अगर लंबा पेज होता तो आपको 5 आइटम्स की जगह 8-10 आइटम करके बताता, मगर सॉल्व करने का तरीका यही रहता है, कॉलम्स 6 ही बनेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाके प्रॉपर से लिख लेता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 42 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ 3, फ्रीक्वेंसी इज 3, 2, 5, 2, 1, ठीक है। अब शुरू हो जाते हैं, काम अपना करना शुरू कर देते हैं हम। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम तो फ्रीक्वेंसी वाले को ही दे देंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं हमने क्या क्या ऐड करना है, पहले दो एंड डॉट 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 डॉट। फर्स्ट टू कौन से हैं 3 एंड 2, फर्स्ट टू क्या है 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट टू कौन से हैं 5 + 2। तो हमने क्या पहले दो अगले दो अगले दो करने, अब अगले दो नहीं बचते क्योंकि एक ही बच रहा है तो हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम में थर्ड पार्ट आ गया, अब हम क्या करेंगे पहला नंबर छोड़ के अगले दो कंसीडर करेंगे, पहला छोड़ के अगले दो कौन से हैं 2 + 5, इसका ग्रुप बना लेते हैं, और नेक्स्ट टू कौन से हैं इसको टोटल करके लिख लेते हैं, और नेक्स्ट टू कौन से हैं 2 + 1 दैट इज़ 3। तो हमने पहला नंबर छोड़ के नेक्स्ट टू कर दिया, इसका कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फोर्थ कॉलम जिसमें हमने फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। यह है 3 + 2 + 5, 3 + 2 + 5 दैट इज़ 10। अब नेक्स्ट 3 नहीं बनते क्योंकि सिर्फ 2 और 1 नहीं रह गया, इसको रब कर देता हूँ साथ के साथ। फिफ्थ कॉलम बनाएंगे और उसमें पहला छोड़ के नेक्स्ट टू करेंगे, ठीक है। फिफ्थ कॉलम बनाएंगे और उसमें पहला छोड़ के फर्स्ट को लीव कर देंगे, 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, मतलब सेकंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर, और फिर उसके बाद अगले तीन चलेंगे। तो इसमें आ जाता है 2 + 5 + 2 दैट इज़ 9, और नेक्स्ट 3 तो बनते ही नहीं तो यहीं छोड़ना पड़ेगा।
एंड लास्ट इज 3 + 4 + 5, पहले दो छोड़ के अगले 3, 3 + 4 + 5, वही लॉजिक है, सेम डिस्क्रीट सीरीज हो कंटिन्यूस सीरीज हो। तो थर्ड नंबर है यहाँ पे 5 2 1, नेक्स्ट 3 नहीं है तो वो भी करते रहते, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 8। आई रिपीट, लॉजिक क्या है, फर्स्ट कॉलम में एज इट इज़, नेक्स्ट में क्या करना है, पहले दो अगले दो, नेक्स्ट में पहला छोड़ के अगले 3, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही जैसे हमने किया था, ठीक है। ये लॉजिक भूलना नहीं है। और फिर हाईएस्ट जो है नंबर उनको आपने एनसर्कल कर लेना है। आई रिपीट, फर्स्ट कॉलम में सेम, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट टू नेक्स्ट टू, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट टू, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट 3 नेक्स्ट 3, नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 3, और लास्ट कॉलम में फर्स्ट 2 छोड़ के नेक्स्ट 3। तो एक दो बार ये सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिक ये याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और एनालिसिस टेबल बनाएंगे। सेम तरीका जैसे मैंने बताया था, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज समझ आई है तो कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह पे क्लास इंटरवल लिख लेना है बस। तो सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा क्लास इंटरवल और यहाँ पे लिखूँगा कॉलम्स। पहले मैं 6 कॉलम्स बना लेता हूँ, 6 कॉलम्स बनेंगे हमेशा। और यहाँ टोटल के लिए भी कर लेता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रहा है, बन गई है मेरे से, मगर चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो रब भी कर देते हैं ये पहले, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बनाऊँगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। कभी कभी लिखते लिखते गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग करनी होती है। बीइंग टीचर इस चीज़ की आदत इतनी अभी फ्रीक्वेंटली नहीं हुई है, मगर आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट माई सेल्फ कि यूज़ टू हो जाऊँ इन सारी टेक्नोलॉजी से। तो अब सबसे पहले हम पीछे चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा कौन सा है। 5 के सामने क्या 20 to 30, तो हम 20 to 30 के आगे एक टिक मार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है 7 है, 2 और 5 और 2 को मिला के जो कि 20 30 30 40। तो अब हम क्या करेंगे, 20 30 के आगे भी टिक, 30 40 के आगे भी टिक। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कॉलम में 10 क्या है, फर्स्ट 3 नंबर है, और फिफ्थ में क्या है, फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 3, और लास्ट में क्या था, फर्स्ट 2 छोड़ के नेक्स्ट 3, और कोई है ही नहीं, तो वही बन जाएंगे ना, नेक्स्ट 3 और फिर फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 3, फिर फर्स्ट 2 छोड़ के नेक्स्ट 3, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम टिक्स किसके आगे हैं, 20 to 30 के आगे हैं मैक्सिमम टिक्स। तो अब 20 to 30 के आगे जो भी नंबर है उसको F1 ले लेंगे, नीचे वाले को F2, ऊपर वाले को F0, और ये जो 20 है ये हो जाएगा L1, और 20 to 30 के बीच में जो गैप है वो हो जाएगा हमारा I। फॉर्मूला लिख लेता हूँ दोबारा से, L1 + F1 - F0 होल ओवर 2 F1 - F0 - F2 इंटू आई इज़ द क्लास डिफरेंस। तो इसमें मैं पीछे वाली वैल्यूज़ जब पुट करता हूँ तो L1 था हमारे पास 20 प्लस F1 था हमारे पास 5, F0 था 2 होल ओवर 2 इंटू 5 -2, F2 भी -2 ही था, ठीक है, इंटू क्लास डिफरेंस है 10। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास तकरीबन 525। अब देखो हमारा आंसर किसके बीच में आ रहा है, हमारा आंसर जो हमने क्लास चूज़ की थी 20 to 30 उसके बीच में आ रहा है। और अगर उसके बीच में नहीं आया तो अलग से एक और फार्मूला है वो आपको कराऊंगा, आपको फिर 2 बार चेक करना पड़ेगा कि आपका आंसर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। बट प्लीज़ नोट कि अगर टिक्स 2 जगह हाईएस्ट आ जाते, मतलब बाई मॉडल सीरीज़ वाला हो जाता, तो वही वाला फार्मूला लगता, 3 मीडियन - 2 मीन। तो मैं लिख लेता हूँ, इफ़ हाईएस्ट टिक्स आर इक्वल, then that is bimodal series अगर आ जाते, in case of bimodal series mode is equals to 3 median - 2 mean। तो पहले इस सीरीज़ का मीडियन निकालते, फिर मीन निकालते, फिर इसमें डालते तो वैल्यू आती। इसमें ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीन मीडियन दे दिए मोड निकालो,
या 3 में से कोई भी 2 दे दिए, अगला निकालो। आई होप आपको मोड समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सब्सक्राइबर कम है मेरे, मैं चाहता हूँ कि थोड़े बढ़ जाएं। लोग उल जलूल सी वीडियो बनाते रहते हैं ऑल फॉल की, उनके 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।